शक्ति बो दीदी, ओ शक्ति बो दीदी, ही ले तुम्हारी पायल बिस्तर पे पड़ी मिली। देखा कैसा पायल है, ले जाए यहाँ से। अरे वाह शक्ति बो, अब लंगड़ी भी लगी दीवार फांदने हैं। पायल तुम्हारे बाप ने तो नहीं दी है, कब बनवाई? जी वो हम देखिए। तुम घर का सरपंच देखो, समझे? हमको इलेक्शन देखा है, समझोगे नहीं? अरे पूछो इससे तो लगता है कि जान खींच रहे हैं इसकी। का रे शक्ति, अब बाबा के देखा देखी तुम भी अपने मेहरारू के खूंटे में बंधने लगे हैं? कब बनवा के दिए? अब हम क्या करें, रोज रोज जिद कर रही थी तो बनवा दिए। बनवा दिए तो संभाल के नहीं रख सकती का? लो संभालो। देखिए खरबूजा लगा खरबूजे को देख के रंग बदलने। ज्यादा उड़ो मत, समझी? दूर रहो इससे। ये मत समझना कि शक्ति बाबा है। 10 गो पायल जिद करके बनवा लोगी तो क्या हो जाएगा? इंसाफ के देवता, क्या हाल है? जब भी तुम देखो तुम बाहर बैठे ऐसे चाय पीते रहते हो। अरे कब जाओ, जाए के देखो अंदर कोर्ट कचहरी का चल रहा है, जाओ तो सही है। हमारे ससुर जी का केस है, समझो? कुछ जुगाड़ बुगाड़ कर रहे हो कि नहीं, या ऐसे ही बस तुमको सड़ाते रहोगे जेल में? क्या बताओ? अव्वल तो मैं तुम्हें उस लायक समझता ही नहीं कि तुम्हारे इस फूल जुलूल सवाल का जवाब दूं। और दूसरी बात ये कि जब दो समझदार लोग बात कर रहे होते हैं तो बीच में बोलने वाला क्या होता है ये शायद तुम अच्छी तरह से जानते हो। एक बात मैं तुम्हें अपने बारे में बता दूं कि यहाँ बैठकर इस चाय की चुस्कियां लेकर ही मैंने कितने केस निपटा दिए, अदालत जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मैं चाहूं तो तुम्हें कुछ भी ना बताऊं, लेकिन इस केस को जानने की जो तुम्हारी जिज्ञासा है ना, उसकी तड़प को मैं अच्छी तरह से समझ सकता हूं। और तुम मेरे क्लाइंट के दामाद भी हो, तो इस नाते मैं तुम्हें बता सकता हूं, मैंने कोर्ट से कल की तारीख ले ली है और अगर ईश्वर ने चाहा तो 2 दिनों में आपके ससुर को बरी भी करवा लूं।
हाँ तो हम क्या बात कर रहे थे? क्या है कि गलती तुम्हारी भी नहीं, वो क्या है तुम कुछ जानते ही नहीं और साला हमो भी कुछ बता नहीं सकते, क्या करें। खैर ये सब बातें जो हम कर रहे हैं ये सब दिमाग से निकाल दो, एकदम दिमाग लगाओ केस पे। क्या हमरे ससुर जी हैं तो अच्छे से तुम हो, देखो अच्छे वकील हो, कोनो चाय गुटका वाले तो हो नहीं, तो अच्छे से दिमाग लगाओ, अच्छे से करो, समझो। बाकी तो मासूम होता। जेम्स बॉन्ड 007 के पोते हैं ये। ए, अरे वही सब छोड़, यहाँ आके हमरे पैर दबाई दे, बहुत ही दर्द हो रहा है। रात में ठीक से सो ही नहीं पाए, शायद यही लिए इतना दर्द कर रहे हैं। वैसे अम्मा को उपाय अपनी बताई के बहुत ही अच्छा काम की तुम, इसलिए हम सोच रहे हैं कि तुमको भी एक ठो चांदी की पाजेब बना के दे ही दें। क्या कहते हो? तनिक जोर लगा हुआ, खाना नहीं खाएगा? ओ ठकुराइन, ये जो तुम्हारी बहुरिया है ना, तुमको ऐसा नाच नचाए रही कि तुम अपना तीरथ बरत मेला स्नान कलब्बा सब भुलाए गई हो। पता है कल पूर्णवासी है, हाँ? बड़ा पावन मेला लगता है और गुरु माँ ने कहा है कि हुआ पूरे परिवार के साथ उपस्थित रहना भाई। अरे जनता की नजर में ये वक्त दिखना जरूरी है। पूरे इलाहाबाद से हुआ इकट्ठा होते हैं और जब हम जाएंगे तो हमारे चुनाव के अभियान पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा, समझोगे नहीं? अरे अरे घंटीलाल, समझ गए ठकुराइन, चलो मेला चले के तैयारी करो। कटरा नरेश, अम्मो चलिए, नौ की तैयारी करो, इनके बगैर सब अधूरा रहेगा भाई, समझो? सब पूरा करना। चाल घंटीलाल, टन 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 टन। हाँ हाँ, इनको तो तैयार करना ही पड़ेगा, इनका जाना तो सबसे ज्यादा जरूरी है। अब इनका धर्म कर्म करने का दूसरी उम्र थोड़ी होगा। बहुत दिन बाद बुद्धि वाली बात कहो तुम। ये बहाने शक्ति बहू के होने वाले बच्चे के लिए भी मन्नत मांग लेंगे। क्या करती हो? अम्मा, कल हम आप लोगों के साथ नहीं जा पाएंगे।
वो पापा की केस सुनवाई की तारीख मिली है, इसलिए। ए बेटा, कब से देख रहे हैं, जब से तुम विदा हो के आई हो तुम हमरे हर यज्ञ में विघ्न डालने पे तुली रहती हो। आखिर तुमको हमारी बात काटने में कोनो मजा आता है का? नहीं, का चाहती हो कि हम नाचें गाएं, उसके बाद तुमसे इजाजत लें ये बेटा फलना काम करें कि ना करें, सांस लें कि ना लें, बताओ क्या चाहती हो? नहीं बाबूजी, आप हमें गलत समझ रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल कल पापा की केस सुनवाई है और बड़ी मुश्किल से तारीख मिली। काहे उपद्रव मचाए पड़ी है बिटिया? अरे चले तुम्हारे बाप के लिए हम अपनी शहादत देते हैं। कल पूर्णमासी है, बहुत लोग हुआ, इलाहाबाद के लोग जमा होंगे। गुरु माँ बोली है कि पूरे परिवार के साथ हुआ जाओ, और हुआ जाने पे ताकि लोगों को पता लगे कि सज्जन सिंह का परिवार बहुत धार्मिक और संत विचारों वाला है, और तुम अपने बाप के चक्कर में हमारे चुनाव के हवा निकाले पड़ी हो। क्या मतलब है? लेकिन बाबूजी, सिर्फ हमारे ना जाने से क्या हो जाएगा? घर के बाकी सभी लोग जा रहे हैं ना। लेकिन तुम नहीं जाओगी, हैं? शर्म नहीं आती है? ये घर की आजी परदादी बन के फरमान जारी करते हुए कि हम नहीं जाएंगे। तुम नहीं जाओगी तो क्या तुम्हारे बाप की जमानत नहीं होगी? तुम ही जाके वहां केस लड़ने वाली हो का? ये एक नंबर की स्वार्थी औरत है। इसको खाली अपने मायके की परवाह है, बस। सुन रहे हो ना बाबा? कल हम सब पूर्णमासी के मेला में जा रहे हैं और तुम्हारी बहुरिया कह रही है कि हम नहीं जाएंगे। ये झूठ मूठ के कचहरी जा रही है अपने बाप का केस लड़ने। जैसे ये जज हैं, वहां बैठ के करेंगी आउटर आउटर। ये काय जज बनेंगी? हैं? पहले तुम अपनी जजगिरी बंद करो तब ना। अरे का गलत क्या बोल रही है यार? ये का बाप है। जेल में बंद है, बात को समझो। वो डेट वेट सब ले ली यार। अब नंदी का बात करते हो? और हमारी तरह आदत नहीं ना उसकी। वो तो आदत है चोर चोर के साथ रहने की, वो के नहीं है। बेटा, अब इनके बाप को केकरे साथ रहने की आदत है, वो जाने या उनकी अम्मा जाने। और तुम्हारी आदत ये है बेटा कि तुम अपनी बीवी की कौनो बात काटे नहीं सकते। ऐसा बाबूजी, चुनाव का वक्त है, समझो कि घर में किचकिच करने से अच्छा है कल जाए के मेले में मन्नत वन्नत मांग लो और जीतने की तैयारी करो, समझो। भेज दे कोनो जरूरत ना, समझो कि नहीं? कर लो बेटा, ये मत तुमको संतोष मिलता है, पूरी कर लो अपने बीवी की मनसा। हाँ, देखो कोनो कमी न रह जाए ना, तुमको मलाल हो जाएगा, समझो।
प्रोफेसर के दामाद ना इससे थोड़ी दमदुल्ली हो गए बेहुदा कुत्ता। हम शुभ काम करने चलो अड़ंग पहले लगाई गई। कृष्णा, थैंक यू। कल पापा के केस के लिए कोर्ट जाने में तुमने हमारा साथ दिया, लेकिन एक बात है कि ईका तुम लोग हर बात पे थैंक यू सॉरी बोलते रहते हो यार। मतलब तुम कोनो जायज काम कर रही हो तो उसमें तुम्हारा साथ दे रहे हैं, तुम्हें फिर थैंक यू का बोलना? अरे हमारी बीबी और हम तो मानते हैं, तुम्हारा पता नहीं। और जब मानते हैं तो साथ तो देंगे। कृष्णा, हमें तुमसे एक जरूरी बात करनी है। वो दरअसल ये साला तुमको उंगली पकड़ाओ तुम तब का हमारी गर्दन पकड़ लोगी का है? क्या तुम्हारी बात समझ में नहीं आती? अरे सीधी सी बात है, एक शर्त रखिए, तुम उसको मान लोगी तो तुम्हारी पूरी बात सुनेंगे, वरना नहीं सुनेंगे चाहे जितनी जरूरी हो। कृष्णा, ये कैसी शर्त है? हमें यहाँ तुमसे जरूरी बात करनी है और पता नहीं तुम कैसी बेहुदा शर्त लेकर बैठ गए। ऐसा है बेटा, चुप हो जाओ, ज्यादा बोलोगी तो तुम्हारी ये लप लपाती जबान है ना, इसको से उंगली से खींच लेंगे। और ये कोनो मुहावरा नहीं, समझो? पहले फिर से तुमको समझाए रहे, जिस दिन हमरे लिए अपनी सेज सजा लोगी ना, उस दिन बैठ के तुम्हारी बात सुनेंगे, कुछ बोलेंगे ही नहीं। कृष्णा, तुम समझ नहीं रहे हो। हमें अंगद के बारे में तुमसे जरूरी बात करनी है। अंगद ने हमें साला हम यहाँ अपने बारे में सोच सोच के मरे जा रहे हैं और तुम वो मरे हुए चूहे के बारे में सोच रहे हो। अपनी बात का कोनो मतलब नहीं है। एक कान से सुनी और दूसरे से निकाल दिया। क्यों? अंगदबा की बात ज्यादा जरूरी है? तुमको हमारी बात लगता है समझ में नहीं आ रही, तुमको लग रहा है हम कोनो मजाक कर रहे हैं। नहीं, सज्जन सिंह के बेटे हैं। सत्ती भाई की तरह हम भी रोज तुमको प्रसादी देके अपनी मर्जी पूरी करवा सकते हैं। ये काम बहुत अच्छे से आता ही घर के लोगों को। कुछ कह ही नहीं रहे हैं तो हमारे सर पे मत बैठो, जैसा बोल रहे हैं वैसा करो। अरे ये लोग अभी तक नहीं आए। अरे जल्दी करो आरुषि, कहाँ रह गए ये लोग? बहू, आरुषि क्या करते हो? क्या भैया, अपना सारा सामान तो टेबल पे छोड़ आए थे। ये लीजिए घड़ी और ये आपका। मम्मी कहाँ है? मम्मी पता नहीं कहाँ रह गई। मम्मी 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 जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए ना, चलिए। माँ जी चलिए, देर हो गई। अरे वही तो हम कह रहे हैं। अब भाभी जल्दी कीजिए, कोर्ट का टाइम हो रहा है। आज ना बहुत मजा आएगा। लौटते में ना घूमते आएंगे। वो नेत्राम चौराहा कोरट के पास ही है ना, बहुत दिन हो गए वहाँ से बालूशाही नहीं खाए, तो लौटते वक्त ना वहाँ से बालूशाही खाते आएंगे। और वही ना कटरा के पास लिपस्टिक पाउडर की ना बहुत अच्छी अच्छी दुकानें खुली है। सोच रहे थे वहाँ का भी चक्कर लगाया है। कहा है ना कि हमारा रंगाई पोताई का ना सब सामान ना खत्म हो गया है और शक्ति भैया के नाम पे ना सब सामान फ्री में मिल जाएगा। कोमल बेटा, ये सब भी कर लेंगे, पहले जो काम करने जा रहे हैं वो कर ले। बस तुम रुको, हम अब आते हैं। ये है इस घर की बहू। मम्मी, कोई दुश्मन भी ना इस तरह की बातें नहीं करता होगा। आरुषि बेटा,
जल्दी करो। ये देखो, हम तैयार हो गए। क्या हुआ, हम अच्छे नहीं लग रहे हैं क्या?